आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जिसका नाम हमारा एपी है, ठीक है, और समांतर श्रेणी, ठीक है, 10th क्लास का एनसीईआरटी बुक का है, ठीक है। तो भाई एपी क्या होता है? तो एपी का फुल फॉर्म हमारा होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेस होता है, समांतर श्रेणी होता है, ठीक है। मतलब जब संख्याओं का बीच का अंतर अगर समान होता है तो वो हमारा क्या होता है? एपी होता है, ठीक है। तो आइए लोग हम उदाहरण के तौर पे देखते हैं लोग, ठीक है, हमारा कैसा कैसा क्वेश्चन आता है इसमें। हमारा ये रहा एपी, ठीक है, जो आज हमारा चैप्टर है, ये 5वां चैप्टर है हमारा, ठीक है, ये 5वां चैप्टर है हमारा एपी, ठीक है। एपी का फुल फॉर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अब या फिर समांतर श्रेणी, ठीक। तो जैसे कि आप लोग पता है, तो एपी में देखा जाता है, जैसे मान लीजिए कोई सूची दिया हुआ है या फिर, ठीक है, हमारा संख्या दिया हो, आप बोले कि ये हमारा एपी है या नहीं है, मतलब समांतर श्रेणी में है या नहीं है, तो हम कैसे पता करेंगे लोग? तो इनके बीच का डिफरेंट देखेंगे लोग, ठीक है। इनके बीच के क्या देखेंगे लोग? डिफरेंट देखेंगे लोग, क्या इनके बीच का डिफरेंट समान है कि नहीं। तो ठीक है, तो देखते हैं लोग। तो यहाँ पे 2 है, इनके बीच का डिफरेंट, ठीक है, हमारा कितना? 2। फिर इसके बीच का डिफरेंट हमारा 2, और इसके बीच का डिफरेंट कितना हमारा? 2, ठीक है। 8, 9, 10, ठीक है। इसके बीच का भी डिफरेंट हमारा कितना आ जाता है? 2 आ जाता है, ठीक है। तो इसका भाई डिफरेंट पता करने के लिए तो क्या एक फॉर्मूला होता है हमारा, क्या ये हमारा पद होता है, ये इसको हम लोग डिनोट करते किससे? हमारा इसके A1, ठीक है, ये हमारा A2 होता है, ये A3 होता है, A हमारा 4 होता है, और ये A5 होता है। ऐसे ही चलता चला जाता है, ठीक है। तो हमारा एक फॉर्मूला होता है इनके बीच का डिफरेंट ज्ञात करने के लिए, ठीक है, कि क्या इनके सच में ये एपी हैं या नहीं है, ठीक है। तो इनका एक फॉर्मूला होता है, क्या हम हमेशा क्या करते हैं? प्रथम दूसरे पद में से प्रथम पद को क्या करते हैं? घटाते हैं। तो ये हमारा पद है, ये हमारा क्या है? यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। A1 हमारा क्या है? ये प्रथम पद है। तो दूसरे पद में से प्रथम पद घटाया जाता है। तो दूसरा पद हमारा कितना है? 4, ठीक है। 4 में से 2 घटाएंगे तो हमारा कितना? 2 आएगा, ठीक है। ये हमारा तीसरा पद है, तो तीसरा पद में से दूसरा पद घटाएंगे तो 6 में से 4 गया, तो बीच का, इन दोनों का बीच का डिफरेंट कितना है? हमारा 2 है, ठीक है। फिर चौथे पद में से तीसरा पद घटाएंगे तो हमारा डिफरेंट कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। और फिर यहाँ पे चौथे पद में से हम कितना? चौथे पद ये हमारा 5 पद में से क्या करेंगे? चौथा पद घटाएंगे तो हमारा कितना आ जा रहा है? 2 का आ जा रहा है। मतलब इन दोनों का बीच का, इनका बीच, इनके बीच, इनके बीच का जो डिफरेंट है क्या है? हमारा डी, सार्व अंतर बोलते हैं। इन दोनों का बीच का जो डिफरेंट होता है उसके सार्व अंतर बोलते हैं लोग। तो इनका बीच का डिफरेंट दिख रहा है आप लोग को? 2 है, 2 है, 2 है, 2 है। मीन्स क्या? इनके बीच का डिफरेंस समान है, एक बराबर है। तो यही हमारे होते हैं क्या? एपी होते हैं ये हमारा, ठीक है। समांतर श्रेणी यही कहलाते हैं हमारे, ठीक है। नेक्स्ट, अब किसको समांतर श्रेणी नहीं कहेंगे? तो जिनके बीच का डिफरेंट अलग अलग होता है ना, तो उनको हम एपी नहीं कहते हैं। अगर जैसे मान लीजिए इन दोनों का बीच का हमारा डिफरेंट आया है, 2 आया है, इसका लेकिन 3 आ जाता है, इसका 4 आ जाता है, इसका 5 आ जाता है, तो क्या होता है? वो एपी समांतर श्रेणी नहीं होता है। ये समान है, इसी कारण इनको हम लोग समांतर श्रेणी कहेंगे या फिर एपी कहेंगे, ओके। तो एक ये एग्जांपल है, ये देखिए, इनके में से 5 में से 4 गया, 1 आया, ठीक है। 7 में से 5 चला गया तो कितना आएगा? ठीक है, 5, 6, 7, हमारे इनका डिफरेंट कितना? 2 का आया। तो यहाँ पे तो 1 है, अब यहाँ पे 2 हो गया। अब फिर यहाँ पर 10 में से 7 गया, 7, 8, 9, 10, 3 का डिफरेंट आ गया। डिफरेंट कितने का आ गया? 3। तो ये क्या एपी है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका डिफरेंट समान नहीं है, असमान है, असमान है। तो ये हमारा क्या होगा? एपी नहीं होगा। समांतर श्रेणी के अंतर्गत ये नहीं आते हैं, ठीक है। तो इतना तो पता चल गया आप लोग को एपी होता क्या है। जो संख्याओं का, जो 2 संख्याओं के बीच का जो अंतर होता है समान होता है, ठीक है, वही हमारा एपी होते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल नहीं, इसको और थोड़ा सा देखते हैं लोग। तो A1 जैसे कैसे बोले आपको? सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को घटाते हैं, तो जो बीच का अंतर निकलता है इसे सर्वांतर कहते हैं। यहाँ पे लिख दिए हैं A1। A1 हमारा क्या होता है? हमारा प्रथम पद होता है। ए किसको डिनोट करता है? तो ये हमारा डिनोट करता है क्या? कि ये प्रथम पद को डिनोट करता है, ठीक है। तो हमारा प्रथम पद, सेकंड, थर्ड, और ये रहा हमारा फोर्थ पद, ठीक है। तो भाई ये हमारा बीच का डिफरेंट, तो इसको प्रथम पद हो गया। इनके बीच के अंतर को क्या बोलते हैं? अंतर को, बीच को क्या? सर्वांतर। किसके डिनोट करते हैं? डी से डिनोट करते हैं लोग। तो ठीक, सर्वांतर को हम लोग किसे डिनोट करते हैं? स्मॉल डी से डिनोट करते हैं लोग, ठीक है। तो ये तो पता चल गया आप लोग को। अब आते हैं लोग यहाँ पे। तो अगर हम लोग को निकालना है इनका
क्या करना है, इन दोनों का बीच का अगर पद निकालना है, इनके बीच का अंतर क्या है, तो हम क्या D1 बराबर होता है क्या A1 में से A2 में से A1 घटा देते तो हमारा बीच का डिफरेंस पता चल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन, अगर हम लोग को D2 मान लीजिए इनका दोनों का बीच का पता चल गया भाई, फिर इनका पता करना होगा, क्या करेंगे, तो हम D4 में से क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये क्या करेंगे A3 में से A2 को घटा देंगे तो दूसरा पद का पता चल जाएगा डिफरेंट हमारा क्या है। ठीक है, तो ये रहा हमारा बीच का अंतर निकालने का ये फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए एक और सूत्र होता है, जैसे बोलता है कि एपी का 5 पद ज्ञात करिए, 5वां पद ज्ञात कीजिए, 10वां पद ज्ञात कीजिए, 9वां पद ज्ञात कीजिए, इसेट्रा, मतलब जितना सारा ऐसा दे दे सवाल, तो ये एक फॉर्मूला होता है हमारा क्या एनवां पद के लिए। ठीक है, एनवां पद के लिए यहाँ पर आप लोग को बता दी है क्या, ए हमारा प्रथम पद होता है, ए हमारा प्रथम पद, बी हमारा कॉमन डिफरेंट होता है बीच का, जैसे दो गो के बीच का क्या डिफरेंट है, आप लोग एपी निकालिएगा तो खुद ही पता चल जाएगा ना, बीच का डिफरेंट कॉमन पद क्या है, नंबर पदों की संख्या बताता है। ठीक है भाई, एन हमारा पदों की संख्या, अब बराबर उसके बाद क्या होता है, ये हमारा -1 होता है, सॉरी यहाँ पर -1। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है -1। ठीक है, और ये हमारा डी सार्वंतर। ठीक है, पता चल गया। तो एनवा पद ज्ञात करने के लिए जैसे कोई बोल दे कि आप चौथा पद ज्ञात करो, A4 ज्ञात करो। ठीक है, A5 A4 ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे लोग, तो ए हमारा फॉर्मूला ये, जहां पे जो है ए तो हम क्या लिख देंगे, ए ही रहेगा हमारा। ठीक है, ए प्लस में हमारा एन के जगह पे कितना दिया है भाई, एन के जगह पे कितना है 4 है, माइनस में 1 है, और कॉमन डिफरेंट हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंट हमारा नहीं है कुछ, तो हमारा इनका क्या है कि अभी पद बोला है ज्ञात करने के लिए, डिफरेंट नहीं, तो हमारा डी का डी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कितना ए हो जाएगा, प्लस में ये देखिए माइनस, तो यहाँ पर कितना घट जाएगा, तो हमारा 3 ये मल्टीप्लाई कर तो 3D। ठीक है, तो कोई पूछे कि हमारा ए का है A4 का इसका आंसर कितना होगा, तो हमारा ए प्लस में 3D हो जाएगा। ठीक है, इस पे से हम लोग क्वेश्चन करते हैं लोग। ठीक, उसके बाद आप लोग को और ज्यादा क्लियर, जो भी कोई दिक्कत होगा तो उस पर क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं लोग। इसका एक ट्रिक भी होता है, कहेगा कि अगर 5वां पद निकालने के लिए तो आप सीधा ये लिख सकते हैं लोग, क्या ए प्लस में भाई 4 है ना, तो एक कम लिख दीजिए 3D। ठीक है, अगर बोले कि ना 10वां पद निकालिए तो ए बराबर 10 दिया रहेगा, तो कहेगा 10वां पद निकालिए, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इससे वो कम लिख दीजिए, तो ए प्लस में 10 है ना, तो 9D। ठीक है, ये होता है। ठीक है, आइए लोग हम क्वेश्चन करते हैं ना, तो उसमें क्या होगा हमारा और सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है लोग, तो हमारा 5.1 देखते हैं लोग। ठीक है, 5.1। ठीक है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जब प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये लेता है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये क्या करता है, ले लेता है। ठीक है, क्या बोला है कि जैसे वो टैक्सी है, ठीक है, यहाँ से मान लीजिए, तो यहाँ से यहाँ तक जाता है, तो किलोमीटर का 1 किलोमीटर का कितना 15 रुपया लेता है, 15 रुपया लेता है। ठीक है, फिर जब यहाँ से यहाँ चलता है तो इस 15 रुपये में 8 जोड़ देता है। ठीक है, जितना आता है ना, जैसे मान लीजिए 15 में ये जोड़ते हैं हमारा 23 आ जाता है, फिर यहाँ से यहाँ तक जब ले जाता है तो फिर इसमें क्या करता है, इतना का 8 रुपये इसमें क्या कर देता है, जोड़ देता है, तो मतलब 31 रुपया ना। फिर इधर जब यहाँ से यहाँ ले जाता है तो 8 रुपये फिर जोड़ जाता था, इसमें क्या करता है 8 रुपये फिर जोड़ देता है, तो हमारा कितना हो जाता है 29 रुपया हो जाता है। ठीक है, मतलब प्रथम किलोमीटर किराए के लिए वो 15 रुपये लेता है, प्रथम किलोमीटर जब ले जाता है वो टैक्सी से तो 15 रुपये लेता है, उसके बाद हर एक किलोमीटर का क्या करता है 8 रुपये बढ़ा बढ़ा कर उसमें लेता है। ठीक है, इसी में 15 रुपये में 8 रुपये जोड़ते चला जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या तो बताना है कि ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेस है या नहीं है। तो हम देखते हैं प्रथम ना, हमारा प्रथम किलोमीटर का किराया कितना लेता है, प्रथम किलोमीटर का किराया कितना लेता है हमारा 15 रुपये लेता है। कितना लेता है हमारा 15 रुपये लेता है प्रथम किलोमीटर का। उसके बाद के किराया 8। ठीक है, 8 क्या करता है 8 रुपया जोड़ देता है पर किलोमीटर में, 8 रुपये क्या कर देता है जोड़ देता है। मतलब प्रथम पद आप लोग को फर्स्ट वाले में बताए हैं, प्रथम पद मतलब ए, हमारा ये क्या है
ए, ठीक है, प्रथम पद हमारा ए है, तो हमारा प्रथम पद ए, ठीक है, कितना दिया है हमारा 15 दिया है ना, हमारा 15 दिया है, 15 रुपया। अब इसमें क्या जुड़ जाता है, 8 रुपया और जोड़ देंगे, 15 रुपये में 8 रुपया और जोड़ेंगे तो कितना 23 रुपया। 23 रुपया में अब मान लीजिए यहाँ तक चला है, 15 रुपए में 8 रुपए ले लिया, फिर 1 किलोमीटर चला है तो 8 रुपये फिर 23 में जोड़ दिया तो कितना हो गया हमारा 31 रुपया, ठीक है। फिर 1 किलोमीटर चला है तो 8 में फिर 31 में 8 जोड़ दिया तो 29, ठीक है, हमारा कितना आ गया 29, ये कितना 39, हमारा इतना आ गया। तो अब इसमें हम लोग को बताना है कि ये जो सूची दी हुई है हमारा एपी है कि नहीं है। तो हम पहले इनका कॉमन डिफरेंट निकालते हैं ना, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारे A1 प्रथम पद, ये हमारा A2, ये A3 और ये हमारा A4। ये और आप चाहते तो और लेके जा सकते हैं, लेकिन यही इतना ही काफी होता है, ठीक है। तो ये हमारा जो सूची निकला, अब इसमें देखते हैं लोग, तो इनके अंदर का डिफरेंट ज्ञात करते हैं ना। तो पहले D1 ज्ञात करते हैं, D1 बराबर, तो क्या होता है फॉर्मूला, D2 में से D1 घटा दे, A1 में से A2 में से A1 घटाते हैं लोग, तो A2 माइनस में A1, ठीक है। फिर यहाँ पर D2, अब इन दोनों में देख लेते हैं तो क्या, तो A3 में से माइनस A2 को घटा देते हैं लोग, ठीक है। देखते हैं अब डिफरेंट, इनका डिफरेंट कितना आता है, ठीक है। तो भाई A2 कितना है हमारा 23, माइनस A1 कितना है 15, ठीक है। तो इसमें घटा देंगे तो कितना आ रहा है हमारा, ठीक है, हमारे इनका डिफरेंट कितना है 8 आ रहा है ना, 15 में, ठीक है, 23 में से कितना हम घटा दिए, 13 में से 8 9 10 11 12 13, हम इसमें से इसको घटाते हैं, हमारे डिफरेंट कितना रहे 8 आ रहा है, ठीक है। इसमें भी देखते हैं, इसमें से भी घटाते हैं तो हमारे A3 कितना है 31, A3 हमारा कितना है 31, A3 हाँ A3 कितना है हमारा 31, 31 माइनस A2 कितना है हमारा, A2 हमारा ये 23, इसमें से घटा देते हैं तो कितना आएगा 11 में से ये 3, तो हमारा इसका भी डिफरेंट हमारा कितना आ रहा है 8 ही आ रहा है। इन दोनों का D1 का डिफरेंट भी हमारा कितना आ रहा है 8 ही आ रहा है, और D2 का डिफरेंट हमारा कितना आ रहा है 8 ही आ रहा है, ठीक है। हमारा इन दोनों का भी डिफरेंट बीच में 8 ही आ रहा है, और इनका भी डिफरेंट हमारा 8 ही आ रहा है। तो जाहिर सी बात है पेपर में आप लोग 2 टर्म 3 टर्म तक देख सकते हैं लोग, इनका भी देखिए ना घटा के 8 ही आ रहा है, ठीक है। मतलब इसका इनका कॉमन डिफरेंट कितना है हमारा 8 है, सार्वंतर कितना है 8 है, भाई डी मतलब सार्वंतर, ठीक है, हमारा 8 है। तो आप लोग पता होना चाहिए जब डिफरेंट हमारा समान है तो ये एपी हमारा होता है। तो हम लिखेंगे कि अतः हमारा सूची समान है, ठीक है भाई। जो हम ये हमारा जो ये बोला हुआ है, ठीक है, ये जो बोला है तो इसका क्या है, हमारा सूची क्या हो रहा है समान आ रहा है, इसीलिए लिख देंगे। इसीलिए ये एपी का हाँ रूप लिखिए, एपी का रूप है, ठीक है, एपी का रूप है, या फिर ये हमारा क्या है समांतर श्रेणी है। पता चल गया हमारा डिफरेंट समान है, ये हमारा एपी है, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं लोग। चलिए हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जैसे कि आप लोग की स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, ठीक है, कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जब वायु निकालने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो ठीक है, देखते हैं कि इसका एपी है कि ना। तो हम लोग मानते हैं लोग, ठीक है, मान लीजिए क्या है, एगो बेलन है हमारा, ठीक है भाई, हमारा बेलन है, ठीक है। तो उसमें जैसे मान लीजिए एगो पंप है, ठीक है, पंप है, तो बोल रहा है क्या कि जब भी हवा का प्रेशर दिया जा रहा है तो जितना इसमें हवा है उसका क्या करता है, ये 1/4 भाग क्या करता है, हवा इसमें से निकाल देता है, इसमें से हवा 1/4 भाग निकाल लेता है। तो हम इसको 2 तरीके से बना सकते हैं, क्या, इसमें हवा की जो मात्रा बोला वो नहीं बताया है, ठीक है, कि कितना हवा इसमें, तो हम इसको क्या कुछ हवा का मात्रा क्या करेंगे मान के चलेंगे। तो हम मानते हैं माना क्या बेलन में प्रेजेंट एयर ना, एयर की मात्रा हमारा क्या है 1 है, ठीक है। इसका मात्रा क्या कर लेते हैं लोग, मात्रा हमें इसको
एक मान लेते हैं लोग, ठीक है। ये हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है। माना बेलन में एयर की मात्रा क्या है, प्रेजेंट एयर की मात्रा क्या है हमारा 1 है, ठीक है। तो अब बोलता है क्या, मतलब तब भाई बेलन में प्रेजेंट 1 मान लिया, मतलब भाई हमारा A1, ठीक है, पहले पता चल गया। अब बोल रहा है क्या कि भाई इसमें से एक पंप मारने पे क्या होता है हमारा 1/4, मतलब 1/4 हमारा क्या करता है इसमें निकाल देता है। तो इसी का ना भाई इसमें कुल मान लो हम माने हैं लोग कितना, 1 माने हैं लोग, तो निकालते हैं लोग क्या भाई हमारा A1 A2 का ना हमारे कितना 1 माइनस इसमें से कितना निकालते हैं 1/4 भाग 1 पंप मारता है तो निकाल देता है। तो किसका निकालता है, इसी का ना, मतलब 1 का हमारा कितना 1 का कितना निकाल देता है 1/4 भाग हमारा 1 पंप मारता है तो निकाल देता है। तो आइए सॉल्व कर देते हैं लोग, इसको सॉल्व कर दिया तो 1 का 1 माइनस है 4 को इसे कटने उठने वाला है नहीं, तो 4 1 कम 1 1 कम 1 4 1 कम 4 नीचे का। अब आप लोग का भिन्न का जो रहता होगा, ठीक है, क्या करेंगे नीचे का एलसीएम 4 1 का एलसीएम कितना आ जाता है हमारा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए ये इससे, तो यहाँ पे 4 माइनस में 1, तो माइनस करने पे हमारा कितना आ गया 3/4, मतलब अब इसमें कितना हवा का मात्रा है, 1 में से निकल गया, तो अब इसमें हवा का मात्रा कितना बता 3/4, तो इसका फिर 1/4 निकाल देता है ना। तो A3 देख लेते हैं लोग ना, ये तीसरा पद, ये तो हमारा A2 हमारा क्या है, ये तो दूसरा पद है। तो इसका इसमें से फिर कितना निकालता है 1/4 भाग फिर निकाल देता है। तो किसका, इसी का ना भाई, इसमें जो बचा हुआ मात्रा है उसी का ना 1/4 भाग क्या करता है निकाल देता है। तो किसका, तो इसका 3 बचा हुआ का जितना बचा है अभी, तो 3/4 का मतलब गुना कितना हवा निकाल देता है, तो 1/4 भाग निकाल देता है हवा। तो करते हैं लोग, तो भाई है 3/4 हो गया माइनस 3 कम 3 और 4 चौका 16, आप लोग का आता होगा एलसीएम, निकालते हैं। 16 और 4 का एलसीएम कितना होता है हमारा 16 ही होता है, ठीक है। 4 के पारे में 16 कितने बार में आता है 4 बार में, 4 को ले जाकर 3 से, तो 4 3 के 12 माइनस 16 1 कम 16 और 16 1 का 16 के पारे में 16 एक बार में आया, 1 को ले जाकर ऊपर वाले से गुना करते हैं तो 3 1 कम 3, तो हमारा आंसर कितना आ गया, तो 9 बटा हमारा 16 इतना आ गया हमारा। तो हमारा प्रथम पद सेकंड और थर्ड पद आ गया। अब क्या करते हैं लोग, देखते हैं लोग हमारा क्या इसके आगे वाला, तो हमारा प्रथम पद कितना है 1, सेकंड पद कितना आया था 3/4, फोर्थ वाला पद हमारा कितना है 9/16। तो ये हमारा जो सूची है, ठीक है। अब देखते हैं लोग भाई इनके ऑन डिफरेंट ना, एपी तब ना पता चलेगा जब इनके बीच का डिफरेंट समान होगा, तब हम देखते हैं कि इनका डिफरेंट समान है या नहीं है। अगर समान होता है तो क्या हमारा एपी है, और नहीं होगा तो एपी नहीं है। तो आइए, तो आप लोगों को पता होना चाहिए ये क्या है हमारा A1 है, ये A2 है और A3 है। तो इनके बीच का डिफरेंट निकालते हैं। तो बीच का डिफरेंट निकालना आप लोग तो सीखे हैं लोग, क्या हमारा बीच का डिफरेंट निकालते हैं लोग, क्या A2 में से A1 घटा देते हैं। तो A2 में से हम क्या करेंगे A1 घटा देते हैं, ठीक है। A2 में से A1 घटा दिए, ठीक है। तो हम देखते हैं लोग कितना है हमारा, तो A2 कितना है हमारा 3/4 माइनस A1 कितना है हमारा 1 है। तो यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1 डाल सकते हैं लोग। अब क्या करेंगे, नीचे का एलसीएम 4 का 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो ये इधर ना 3 माइनस में है 4 घट गया तो कितना -1/4 हमारा एक तो डिफरेंट ये आया ना। अब एक बार और देख लेते हैं, कम से कम 2 को देख लिया जाता है ना। तो 1 हमारा कितना आया है 4, ये हमारा सब सही है। 4 के पारे में 4 कितने बार में, एक बार में, 1 को ले जाकर 3 से गुना किए तो 3 कम 3, 1 के पारे में 4 बार में 4 को 1 से गुना किए तो हमारा कितना आया 4। तो हमारा इसका डिफरेंट कितना आया 1/4 माइनस 1/4। अब देखिए हमारा D2 भी निकाल के लेते हैं ना, डिफरेंट 2 ना, इसमें से इसको घटाते हैं लोग। तो A3 में से क्या करेंगे A2 को घटा देंगे, तब हमारा पता चल जाएगा इसका इन दोनों का बीच का डिफरेंट क्या इतना आ रहा है कि ना। तो हमारा कितना है A3 कितना है हमारा 9/16 माइनस में A2 कितना है 3/4 हमारा 4 डिफरेंट निकालते हैं लोग इन दोनों का एलसीएम। इसका एलसीएम कितना था हमारा 16 आया, 16 कम 16 9 का 9 आ गया। 4 के पारे में 4 बार में कितना होता है 16,
16 हुआ। अब इसमें से क्या करेंगे, इसको गुना कर, 4 चौक का 16, 4 तिया के 12, माइनस के 12, घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 10 11 12, तो माइनस 3 बटा हमारा 16 ये आया। तो आप लोग देखिए लोग भाई, डिफरेंट हमारा कितना आया है, एक बार 1/4, इनके बीच का डिफरेंट कितना आया है, एक बार इन दोनों का बीच का डिफरेंट आया है -1/4, इन दोनों का बीच का डिफरेंट कितना आया है -3/16। तो आप बताइए लोग, क्या ये बीच व ये क्या हमारा एपी है, हमारा डिफरेंट क्या समान है, सर्वांतर नहीं है, तो ये हमारा एपी नहीं है। तो हम लिख देंगे अतः इनका सर्वांतर असमान है, असमान है। ठीक है, इनका सर्वांतर क्या है, असमान है, इसीलिए ये क्या है, हमारा एपी नहीं है, इसीलिए ये एपी नहीं है। ठीक है, समझ में आए, ये अपने मन से अपना लैंग्वेज लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारा 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसको भी देखते हैं लोग ना। मतलब एक हमारा क्या है, ये हमारा मान लीजिए ये हमारा कुआं है। ठीक है, ये हमारा कुआं है, तो कहता है क्या कि हम इसका 1 मीटर खोदेंगे तो हम कितना 150 रुपया लेंगे। अब बाद में हर एक मीटर का क्या करेंगे, हम 50 रुपये इसमें ऐड करते जाएंगे, 50 रुपया। ठीक है, फिर जितना आएगा फिर उसमें भी 50 रुपये क्या करेंगे, ऐड करते चले जाएंगे। ठीक है, तो हमारा दिया है प्रथम क्या दिया है, प्रथम मीटर की खुदाई, प्रथम मीटर की लागत कितना दिया है, 150 रुपया। ठीक है, मतलब A1 हमारा A1 क्या है, दिया हुआ है 150 रुपया। ठीक है, उसके बाद उसमें क्या करता है, 15 50 जोड़ते चला जाता है। तो A1 ना, A2 A3 आपकी मर्जी, जितना मन कर निकाल लीजिए, A4। ठीक है, तो हमारा A1 हमारा 50 दिया है, 150 रुपया दिया है, बोलता है ना। अब उसमें हर एक में 50 रुपया जोड़ता चला जाता है। तो भाई इसमें 50 रुपया जोड़ देंगे, 150 में 50 रुपया जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 200 ना। 200 में अब 50 रुपये फिर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 250, 250 रुपये। 250 रुपये में फिर 50 जोड़ देंगे तो 300 रुपया ना। ये हो गया। तो आप लोग बताइए, ये जो हमारा सूची दिया हुआ था इसका कैसे पता चलेगा कि ये एपी है कि ना। तो ये तो छोटा सा वाला पता चल जाएगा, क्या 50 का अंतर है ना, सब में क्या है 50 का अंतर है, लेकिन पेपर में तो ऐसा कर नहीं पाएंगे लोग। तो इसका बीच का कॉमन डिफरेंट हम लोग क्या करते हैं, लोग ज्ञात करते हैं लोग। तो वही वाला फॉर्मूला हमारा D1 बराबर क्या होगा, A2 में से A1 घटा देंगे, A2 माइनस में A1 ना, फिर इधर D2 डिफरेंट दूसरा, इसमें से इसमें एक बार इसका ज्ञात करते हैं लोग, फिर इसका ज्ञात करते हैं। तो क्या होगा हमारा, A3 में से A2 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो A2 हमारा कितना दिया है, A2 हमारा है 200, माइनस में A1 कितना है 150, यहाँ भी रखते हैं लोग। तो घर 200 में से 150 रुपया गया तो 50 रुपया। ठीक है, इसमें से भी घटाते हैं लोग। तो A3 कितना है हमारा 250 रुपया, माइनस A2 कितना है हमारा 200, 250 रुपये में से 200 रुपया गया तो कितना बचा 50 रुपया। तो ये देखिए ना, 50 रुपये यहाँ भी, और 300 में से 250 घटा देंगे तो इसमें भी, इसका भी डिफरेंट कितना आएगा 85 आ रहा है। तो ये देखिए इसका भी डिफरेंट 85 आ रहा है, इसका भी 50 और इसका भी 85 आ रहा है। तो डिफरेंट क्या है, समान है ना, हमारा डिफरेंट क्या है, हमारा समान है। तो अतः हमारा ये क्या है, एपी है, एपी में दिया है तो हम लिख देंगे अतः इनका क्या है, कॉमन, मतलब डी कॉमन, सर्वांतर क्या है, सर्वांतर क्या है, समान है, समान है। तो भाई इनका जब डिफरेंट समान है तो ये क्या होता है, हमारा एपी होता है, इसीलिए ये एपी है ना, एपी है। या फिर क्या लिख दीजिए, समांतर, समांतर श्रेणी है। ठीक है, पता चल गया, छोटा सा सवाल है ये। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं लोग। चलिए हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि
8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है तो सूद का भी क्या लगता है, सूद लगता है। ठीक है, सूद का भी सूद लगता है। तो आइए करते हैं लोग ये वाला सवाल। तो प्रथम वर्ष का दिया है, इसमें क्या है, प्रथम वर्ष 10,000 मतलब क्या, प्रथम वर्ष का क्या हमारा राशि दिया है, प्रथम वर्ष का राशि कितना दिया है, 10,000। ठीक है, मतलब क्या, प्रथम वर्ष मतलब A1 हमारा 10,000 दिया है। तो देखते हैं लोग हमारा ना A1 कितना आ रहा है, A2 और A3। तो इसका भाई इसका हमारे कितना 8%। ठीक है, इसका हमारे कितना 8% क्या मिलता है, टैक्स देता है। इसमें क्या बोला है, 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर, चक्रवृद्धि ब्याज ना। तो 10,000 का 8% निकालते हैं लोग। तो भाई परसेंट निकालना आता है आप लोग को, 10,000 गुना में 8% ना। तो भाई परसेंट हटता है तो नीचे 100 लिखा जाता है, परसेंट हटा तो नीचे 100 लिखा है। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, ये जाके 1 से गुना करे तो 8 है कम 8, 2 को नीचे जीरो चिपक जाएगा इसमें। तो ठीक है, तो हमारा प्रथम वर्ष मतलब A1 तो दिया हुआ है कितना 10,000 दिया हुआ है। तो अब देखिए इसमें क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में जो हमारा पैसा दिया होता है उसी में जुड़ जाता है, फिर जो ब्याज होता है ब्याज उसी में क्या होता है फिर जुड़ जाता है। तो 10,000 में क्या होता है भाई 800 जुड़ जाएगा। तो कितना होगा 10,800 ना, 10,800 हुआ। अब इस पर भी, अब इस पे भी क्या होता है चक्रवृद्धि, इस पे भी 8%, अब इसका भी 8% निकालते हैं लोग। ठीक है, तो 10,800 का 8% निकालते हैं लोग। तो 8% हटा तो नीचे क्या होगा 2 जीरो, इससे ये कट गया, 8 8 64, 64 कितना 4, और फिर यहाँ जीरो तो यहाँ पे कितना जाए 6, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 8। मतलब अब इसमें कितना जुड़ जाएगा 8, इतना 8% इसका और निकालें तो इसमें ये क्या करेंगे और ऐड कर देंगे। तो इसमें क्या करेंगे लोग, ये ऐड करके हमारा A3 निकल जाएगा। तो इसमें ऐड कर देते हैं लोग, 0 8 0 0 कितना है 4 6 8 8 16 6 8 3 1 11, मतलब क्या इतना आ गया हमारा 6 6 4। अब इतना तो हमारा आ गया ना। आप चाहे तो A4 भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका फिर 8% क्या करेगा इसमें जुड़ जाता है, उसका मतलब ही होता है चक्रवृद्धि ब्याज इसमें जुड़ता चला जाएगा पैसा। तो A4 निकालिए तो और जुड़ जाएगा। तो पेपर में आप लोग यही 3 ही को निकालिएगा लोग, A3 तक ही काफी रहता है। अब इनके बीच का डिफरेंट देख लेते हैं लोग ना, उसके बाद ना पता चलेगा हमारा ये AP है या नहीं है। तो निकालते हैं लोग ना, D1 A2 में से क्या घटाते हैं A1 ना, बराबर हमारा क्या हो जाएगा, A2 में से पता चल गया। अब देखिए A2 ये पता चल गया। अब D2 वाला इसमें इसका देख लेते हैं, A3 में से हमारा क्या A2 को घटा देते हैं, देखते हैं हमारा इनका समांतर समान है कि नहीं। तो ऐसे पता चल जा रहा है कितना है 1 0 है, माइनस में 10,000 घटा दिए तो कितना होगा हमारा 800। तो इसका डिफरेंट हमारा कितना आया 800 ना, इसका डिफरेंट 800 आ गया। ठीक है, इनका इन दो का। अब देखते हैं क्या इसका डिफरेंट हमारा कितना आ रहा है। तो A3 कितना है हमारा 11664 हमारा, अब माइनस में कितना है हमारा 10,800। इसका अब घटाते हैं लोग तो ना, तो इसमें से क्या करेंगे इसको घटाते देखते हैं हमारा क्या आंसर कितना आता है। तो घटाइए इसमें। ठीक है, 8 0 0 और कितना हमारा 10, तो 4 का 4 6 का 6, 16 में से 8 गए कितना आएगा 8 आया। यहाँ पे कितना बचा 0, यहाँ पर कितना आया हमारा 0। तो मीन्स क्या हमारा इतना है 864। इनका डिफरेंट कितना आया हमारा 864। तो आप बताइए इसका तो 800 आया और इसका है कितना 864 आ रहा है। तो ही क्या डिफरेंट समान है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि ये 800 ये अलग ही है। तो ये हमारे AP में तो आ ही नहीं रहा है, नहीं आ रहा है। क्यों, क्योंकि हमारा डिफरेंट समान नहीं है, इन दोनों का बीच का डिफरेंट समान नहीं है। तो हम लिख देंगे क्या अथा इनका सर्वांतर समान नहीं है। ठीक है, इनका क्या है सर्वांतर समान नहीं है, इसी कारण ये क्या हो गया, इसी कारण ये AP नहीं है, AP नहीं है ना। ये लैंग्वेज आप लोग हर एक सवाल में तो लिख ही रहे हैं, आप लोग खुद देख लीजिएगा लोग। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का ये हमारा क्या होता पूरा क्लियर हो गया। नेक्स्ट